हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, इसको कंटिन्यू रखते हैं और करते हैं अपनी क्लास शुरू। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिंग फेलियर इज अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। ठीक है, यानी इट मीन्स कि फेलियर एक हमारे पास बच्चों, कोई भी चीज कभी भी आप कहीं फेल होते हो, फेल हमेशा हम किताबों के अकॉर्डिंग फेल नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम में फेलियर हो, कभी भी आप कोई चीज नहीं कर पाते हो, फेलियर ही होता है। तो फेलियर को आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लो कि फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। आप उसको, उस चीज को, जिस चीज में आप फेल हो, तो अब अगली बार क्या करोगे, आप अगली बार उसी चीज को बड़ी सावधानी से, और क्या गलतियां आपने प्रीवियस में आपने गलतियां की कि आप उस प्रोजेक्ट में फेल हो गए या आपका टास्क जो था उसमें फेल हो गए, तो इसको आप ये मत लो, उसका अपना मॉरल डाउन मत करो। ठीक है, अपने को डीमोटिवेट मत होने दो उससे, बल्कि आपको ये रख लेना चाहिए कि हाँ यार, मुझसे ये गलती हुई है और मेरे अंदर ये कमी है, इस पे मुझे काम करना है और फिर से एक नई शुरुआत करनी है और बहुत सावधानी से और इंटेलिजेंटली हमें क्या करना है, अपनी रीस्टार्ट उस चीज को करना है। ठीक है, तो ये आपका थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अपनी क्लास हम शुरू करेंगे, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास देखी है आपने, इसमें चलिए वी विल वर्क ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, if line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is 40 degree and angle RPT is 95 degree and angle TSQ is 75 degree, find angle SQT। SQT को पहले मैं मार्क करूंगा कि मेरे को निकालना क्या है। तो SQT मीन्स दिस एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, SQT। तो ये एंगल आपको निकालना है। तो बताओ कैसे आप इस एंगल को निकाल, बहुत ही इजी ये तरीका है, बहुत ही इजी ये तरीका होने वाला है आंसर निकालने का। सिंपल से इसमें लॉजिक्स लगने हैं, बहुत सिंपल इसमें लॉजिक लगना है, वो हो जाना चाहिए आपका, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगेगा। कर डालो इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए आप लोगों का। देखो ये जो फिगर है, दिस इज क्यू, है ना, ये क्यू। तो अब एक बार बताओ, अब मैंने देखा है मुझे ये एंगल, देखो मैंने आपको बोला पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें निकालना क्या है ना, हमें ढूंढना क्या है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। आपने देखा यार ये है, अब मैंने देखा यार ये क्यों दिए गए हैं, ये ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन सजाने के लिए दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं, थोड़ा सब चीजें एक साथ चलनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ये आपको पता लगा यार, इससे इस ट्रायंगल से मैं ये वाला एंगल निकाल दूंगा। जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास होगा, तो ये निकालना कोई ज्यादा टफ बात नहीं रह जाएगी हमारे लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। इन ट्राइंगल पी आर टी में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T बराबर है 180 डिग्री। एंगल P इज 95 डिग्री, एंगल R इज 40 डिग्री एंड एंगल T को हम ऐसे ही रहने देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 95 एंड 40 ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री प्लस एंगल T इज 180 डिग्री। तो एंगल T हमारा जो हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 135, तो एंगल T 35 और 5 40, T इज 45 डिग्री, एंगल T इज 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल T हमारा 45 आ गया। तो ये एंगल, अब देखो इसका नाम आप दे दो एंगल T, इसको हम एंगल 1 एंगल 2 लिख देते तो ज्यादा इजी आप लोगों के लिए हो जाता है। तो आप इसको एंगल 1 भी नाम दे सकते हैं, चलो अब नहीं दिया तो इसको पूरा ही कर देते हैं। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। देखो दोनों जगह T की वैल्यू अलग है, ये क्योंकि कॉमन पॉइंट STQ ये हो गया और यहां से PTR ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा इक्वल है बिकॉज आप यहां रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल PTR मेरा 45 है, तो देयरफॉर एंगल STQ इज ऑल्सो 45 डिग्री।
तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल SQT, एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल S इज 75 डिग्री, एंगल Q इज हमें निकालना है, एंड एंगल T इज 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 70 और 40 से 110 और ये हो गया 120 प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Q मेरे पास हो गया 180 माइनस 120 एंड एंगल Q इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल Q मेरा यहाँ पे आ गया है 60 डिग्री। डन, क्लियर। तो एंगल Q कितना आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया। तो ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा इसका बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो आपको करना था। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको, और जो डाउट अगर इसमें आता है तो आप पूछ सकते हैं। ये परपेंडिकुलर टू ये, परपेंडिकुलर मतलब जो लंब हम बनाते हैं ना, जो लंब हमारा बनता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ऑल्सो ई ए, जो ई ए है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। इफ एंगल बी ई एफ इक्वल्स टू 55 डिग्री, बी ई एफ ये 55 डिग्री है, बी ई एफ सॉरी बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ आपका 55 डिग्री है, ये वाला बी ई एफ। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन ये है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। चलिए पहले एक में निकाल के दिखा दूं, एक पार्ट, कोई एक पार्ट पकड़ के मैं बताऊं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्योंकि बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो ई बी है फॉर देखो यहां देखो, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है, सी डी पैरेलल टू एफ। नाउ सी डी पैरेलल टू एफ है, नाउ सी डी ई एफ के पैरेलल है। अब यहां देखो एफ एंड DE is the transversal, DE ट्रांसवर्सल मान लो या EB ट्रांसवर्सल मान लो, EB ही मान लो, एंड DE is the transversal। ठीक है, अब ये दो लाइन आपकी CD और EF, ये CD हो गया, ये EF हो गई, पैरेलल एक दूसरे के, और इनको जो रेखा काटती है उसको हम त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब ये देखो जो लाइन काट रही है तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल, एक ही ओर के एंगल, यानी कि इसी तरफ के एंगल, इसी तरफ के एंगल जो है क्या है 180 डिग्री होते हैं, इनका सम है ना। तो आप यहां बोल सकते हो कि सर देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सिंपल आप लिख दो सह अंतःकोण यानी कि को इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड, इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड, इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इतना लंबा ना लिखने की बजाय हम इसको लिखते हैं सिंपल को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं और इनका सम 180 होता है। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे। ठीक है जी, तो एंगल y जो है यहां से 180 माइनस 55, तो एंगल जो y या फिर y की जो सिंपल वैल्यू है, y मेरा यहाँ आ जाएगा 55 और 5 60 और ये आ जाएगा 120, तो 125, तो y मेरा यहाँ आ गया 125। ठीक है, अब देखो y 125 है, अब तो मेरे ख्याल से यार x और y निकाल लोगे आप, y भी निकाल लोगे, z भी निकाल लोगे, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ इसमें आपको दिक्कत आएगी। देखो क्या करोगे,
सोचो अब x निकालने के लिए, सोचो x कैसे निकाल दोगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है x और z को निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे x क्या है, अगेन AB है इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, तो एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, नहीं CD का तो नहीं होगा, AB जो है पैरेलल है EF के क्योंकि एक दूसरे के, एंड EB इज द ट्रांसवर्सल, अब यहां देखो ये भी आपकी पैरेलल लाइन है और ये भी आपकी पैरेलल लाइन है, और इन दो को एक ये लाइन काट रही है, ठीक है। ओके, थोड़ा बच्चों यहाँ पे हम पहले सही कर रहे थे, ए बी पैरेलल टू सी डी ही लेना था, नाम गलत ले लिया मैंने, एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल। तो अब आप देखो ये दो यहाँ पे पैरेलल लाइन है और ये बी डी जो है, बी डी आपकी ट्रांसवर्सल है। अब क्या ये जो बी डी ट्रांसवर्सल, देखो ऐसे पैरेलल लाइन होती थी हमारी, ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का, ठीक है, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, ये हमारे क्या होते थे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते थे। तो ये देखो लाइन से ऊपर है, ये लाइन से ऊपर है, बाहर की तरफ है, तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया लाइन से अंदर, ये लाइन से अंदर है, ये लाइन से बाहर है। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, ये आपके कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो देयरफॉर जो एंगल x है आपका वो भी आपका y के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100। एंगल x भी मेरा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपना एंगल z की, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है, ये थोड़ा सा आप यहाँ इसको अच्छे से समझना, z वाला पार्ट इतना समझ में आ गया ना, तो इसको z वाले पार्ट को समझते हैं नेक्स्ट। तो ये आ गया, ठीक है। अब z वाले पार्ट में, अब क्योंकि यहाँ पे z कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल सकता है सर, ये वाली लाइन तो अगर एंगल y है तो आप बोलोगे सर ये आपका ऑल्टरनेटिव एंगल बन रहा है। अरे ऑल्टरनेटिव एंगल कहाँ बन रहा है, तो तब बनता है ना जब इधर बनाता है एंगल, ये तो इधर बना ही नहीं रहा है ना, ये तो दूसरी लाइन पे एंगल बना रहा है एंगल z, तो ये तो नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कर दो, z प्लस 55 180 डिग्री, 180 डिग्री बन ही नहीं रहा, 180 डिग्री तो पूरा बनेगा, तो यानी कि इनमें तो काम नहीं चल रहा है ना, इधर तो काम नहीं चल रहा। अब इधर से इधर की बात करते हैं, ये 90 डिग्री हमें दिया, ये भी तो किसी कारणवश दिया होगा ना, ऐसे तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे AB इज ऑल्सो पैरेलल टू EF, AB जो है EF के पैरेलल है, ठीक है। और AB और EF को कौन काट रहा है, AB और EF को अगर आप देखें तो AB और EF को एक लाइन और काट रही है यहाँ से, ये भी है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है भाई, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको बिल्कुल एक लाइन सीधी काट रही है, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है ना। ये दो लाइन इस तरह का ही तो फिगर है ऊपर भी, है ना, इस तरह का ही तो फिगर है, दो सीधी लाइन हो गई हमारे पास और एक सीधी लाइन यहाँ काट रही है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे AB पैरेलल टू EF एंड AE इज द ट्रांसवर्सल, AE क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये पूरी जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये तो हो गया आपकी एक लाइन, तो ये हो गई एक लाइन, ये हो गई, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल के अंदर एक एंगल तो आपका ये देख लो और एक एंगल आप ये देख लो, और ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड हैं दोनों, है ना। तो आप लिख सकते हो एंगल BAE,
या सिंपल लिख लो ना, एंगल ए प्लस, इसको आप नाम दे दो एंगल, क्या नाम दोगे इसको, ए ई एफ, है ना, प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वही लिख लो, यहां पूरा लिख लो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यह मैंने आपको पूरा दिया, और को इंटीरियर एंगल्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए ई एफ पूरा क्या है, z प्लस 55 है, ये मिलके है 180 डिग्री। तो 90 और 50 160, सॉरी 90 और 50 140, और ये हो गया 145 प्लस z इक्वल्स टू 180। तो z आपका हो जाएगा 180 माइनस 145, तो z 45 और 5 50, ये हो गया 35 डिग्री। तो z मेरा आ गया 35 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर लें। इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है। एफ क्यू टी, ये फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप आपको यहाँ थोड़ा हो जाएगा, क्यू टी, ये क्यू टी परपेंडिकुलर, क्यू टी परपेंडिकुलर, ठीक है, क्यू टी जो है, ये क्यू टी जो है पी आर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी आर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड एंगल, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है टी क्यू आर 40 डिग्री, टी क्यू आर एंगल है, एंगल टी क्यू आर आपका 40 डिग्री है, एंड एंगल एस पी आर आपका 30 डिग्री है, एस पी आर आपका 30 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई आपको निकालना है, ये एक्स और ये वाई दे रखा है, आपको पता है कि आपको क्या यहाँ पे निकालना है। तो फटाफट जरा इस क्वेश्चन को कोशिश करो, इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, फटाफट। अब देखो यहाँ पे एंगल क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू 40 डिग्री, टी क्यू आर ये 40 डिग्री दिया है, हमें एस पी आर 30 दिया, एक्स एंड वाई निकालना है। तो यार देखो, सबसे पहले इस एक्स की बात मैं करूंगा, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ से हमें देखो, हमें देखना पड़ता है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है, यस सर, बिल्कुल एक ट्राइंगल बन रहा है। तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री, एंगल टी इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज 40 डिग्री एंड एंगल आर इज एक्स। तो 90 और 40 130 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 50। तो x मेरा कितना हो गया, x हमारा यहाँ पे हो गया 50 डिग्री। ठीक है, नो डाउट, सब इजी चल रहा है। तो सर x तो यहाँ पे आ गया 50 डिग्री, ओके, x हमारा 50 डिग्री, कोई पैरेलल नहीं बोला गया है, कोई कुछ नहीं बोला गया, यानी कि पैरेलल वाली कंडीशंस तो लग ही नहीं रही है। ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन नहीं लग रही है। बट अगर देखा जाए यहाँ पे, यस 90 और 50 140 एंड ये 40 हो जाएगा 180। अब देखो y करें, y आपको क्या लगता है, y मुझे क्या लगता है, अगर मैं अब देखो यहाँ पे अगेन सब गेम है, आप कैसे आप चीजों को ले रहे हैं। अब ये y मैंने देखा है, y तो एक तो यहाँ बन रहा है, पहले आपने देखा ये बन रहा है, ये अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का भी पूरा एंगल नहीं है मेरे पास, है ना इधर का कुछ एंगल है, तो इससे तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, इससे तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पूरा ऐसे बन रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब देखें सर क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कुछ ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल जरूर बन रहा है बट ट्रायंगल तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, फिर हम देखा एक फिल्म देखा, ये चीज और ये चीज आपकी एक ट्रायंगल बन रही है, और यहाँ पे जो y एंगल है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, और एक्स एंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है, तो एंगल y जो होगा सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो इसके ट्रायंगल के देखो एक्स एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी ना कि किसी भी त्रिकोण का बाह्य कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके विपरीत अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं उनके बराबर होता है। तो इसके एंगल y के अपोजिट यहाँ पे दो एंगल्स कौन से आपको दिख रहे हैं, तो एंगल y के अपोजिट मेरे को दिख रहा है सर ये 30 और ये x, तो बस हो गया 30 प्लस एक्स। तो आप यहाँ लिख दो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल y क्या है, y को आप हमें निकालना है 30, x आपने भी निकाला 50, तो y बराबर आ गया 80। इतना प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, और यही रही हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।